हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी। हम देखते हैं दो पुलिस वाले बारिश में भीगते हुए एक घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं एक लड़की सोई हुई है जो जोर जोर से चीख रही है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और उस लड़की की चीख अंगड़ाइयों में बदलने लगती है। फिर हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर वेरोनिका को दिखाया जाता है जो कि 15 साल की है और कुछ दिनों पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद घर को चलाने के लिए उसकी माँ दिन रात एक क्लब में काम किया करती थी और इसी वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाइयों बहनों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता था। ये बात है 12 जून 1991 की, जब वेरोनिका अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और आज का दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और सभी बच्चों को टीचर नेगेटिव रोल की मदद से सूर्य का व्यू दिखाने वाले थे। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर बच्चों को क्लास में इसके बारे में बता रहे थे कि आखिर सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और इसके साथ टीचर बच्चों को ये भी बताती है कि पुराने जमाने के लोग सूर्य ग्रहण लगने के वक्त किसी इंसान की बलि दिया करते थे और तो और इस बात पे भी बिलीव किया जाता था कि इस दौरान किसी भी बुरे शख्स के आत्मा को इस दुनिया में बड़े ही आसानी से बुलाया जा सकता है। लेकिन वेरोनिका को सूर्य ग्रहण को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उस वक्त अपनी फ्रेंड रोजा के साथ कुछ डेंजरस प्लान कर रही थी। स्कूल के सारे बच्चे टीचर के साथ छत पर सूर्य ग्रहण देखने को गए थे। तभी वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ वो लोग टीचर के बातों को मजाक में लेकर किसी किस्म का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने लगते हैं और फिर वो तीनों एक औजा बोर्ड के थ्रू किसी के सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कुछ अरसा पहले रोजा की एक फ्रेंड का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो उसी की आत्मा को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी। और सबसे पहले वो लोग वेरोनिका के फादर के पिक्चर को औजा बोर्ड पर रखते हैं और फिर एक कांच के बॉल से कुछ अल्फाबेट को चुनना शुरू करते हैं और वेरोनिका के फादर के सोल को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वो ग्लास का कप खुद ब खुद चलने लगता है और वो लोग इसे देखकर काफी डर जाते हैं। लेकिन वो कप अचानक गिरने लगता है, वो कप टूट जाती है और वेरोनिका के हाथ उस बॉल के टूटने की वजह से कट जाते हैं और उसके हाथों से खून निकलकर उस औजा बोर्ड के ऊपर गिरने लगता है। जिसके बाद रोजा और डियाना काफी डर जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है वेरोनिका जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। लेकिन वेरोनिका उसकी बातों को नहीं सुनती रहती है और उस जगह पर अंधेरा होने लगता है। वेरोनिका उन दोनों को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रोजा जोर जोर से आवाज लगा रही होती है, वेरोनिका वेरोनिका कहाँ हो तुम। तभी डियाना की नजर बेसमेंट के कोने पर पड़ती है जहाँ वेरोनिका सोई हुई कुछ पढ़ रही होती है। वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तभी वेरोनिका अचानक उठकर जोर से शैतानी आवाज में चिल्लाती है और फिर वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को स्कूल के क्लिनिक में पाती है। लेकिन डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि वेरोनिका को आयरन की कमी हुई है जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। जिसके बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर वेरोनिका जब स्कूल से अपने भाइयों बहनों के साथ, तभी वो देखती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को लगातार घूर रही थी। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते थे और सबसे अजीब बात ये है कि वो सिस्टर अंधी थी। तो फिर दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो वेरोनिका को कैसे घूर रही थी। दोस्तों वैसे अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को जरूर से दबा दे, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। उसके घर पहुँचने के बाद भी उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होती रहती है। वो खुद को शीशे में देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके बॉडी पर किसी के पंजों के गहरे निशान पड़े हैं और इतना ही नहीं, जब वो लंच करने बैठती है तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, ऐसा मानो कि जैसे उसे किसी ने रोक रखा है। फिर वेरोनिका उसी रात अपने भाई एंटोनियो को नहला रही होती है। तभी उसके रूम से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। वो उस आवाज को फॉलो कर जाता है।
वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है और फिर उसके भाई एंटोनियो की चिल्लाने की आवाज आती है। वेरोनिका दरवाजे की बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। फिर वो एंटोनियो को बाथटब से बाहर निकालकर उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके बॉडी पर जलन कम करने के लिए क्रीम लगाती है। उसी रात जब वेरोनिका सो रही होती है तब वो एक बहुत बुरा सपना देखती है। वो अपने सपने में अपने मरे हुए बाप को देखती है जिसमें उसके पिता उसे बुला रहे होते हैं और तभी काफी सारी शैतानी हाथ वेरोनिका के बिस्तर पर उभरते हुए दिखाई देते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। ये तो काफी डरावनी झील। वेरोनिका की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, ये बस एक सपना था। फिर अगले दिन वेरोनिका जब अपना स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड रोजा उसे काफी इग्नोर कर रही होती है। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस से स्कूल की बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात सिस्टर ऑफ डेथ से हुई थी। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसने डीमन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई, लेकिन किसी बुरे शैतान की सोल आ गई है और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है। इनफैक्ट अभी भी वो उसके साथ ही है। इन सब बातों के अलावा सिस्टर डेथ वेरोनिका को ये बात भी बताती है कि जब उनकी आंख ठीक थी तब वो इन सभी आत्माओं को देख सकती थी और उसने इन सभी आत्माओं से तंग आकर अपने ही आंखों को फोड़ दिया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन सभी सोल को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती। और जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका से कहती है, तुम्हें खुद ही अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना होगा वरना ये बुरी आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती। फिर अगले सीन में हमें वेरोनिका उसे काफी समझाती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। वो उसे कहती है दरअसल हमारे घर में बहुत बुरे आत्मा आ चुके हैं, वो हम लोगों को मारना चाहता है और उसने ही तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की और मैंने तुम्हें उसके चंगुल से बचाया है। उसी रात वेरोनिका को फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी छोटी बहन लूसिया उसके ही हाथों को काट काट कर खा रही है। इतना ही नहीं, वो ये भी देखती है कि उसका भाई अंटोनियो भी उसके गले को दबा रहा है। साथ साथ उसकी माँ भी उसे डांट रही है। तभी वो उठकर बैठ जाती है। जब वो बिस्तर से उठकर खड़ी होती है तब उसके बिस्तर पर बहुत सारे खून के निशान होते हैं और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मैट्रेस किसी के सोने से जल चुका हो। उसी रात वो अपने घर के सारे मैट्रेस को चेक करती है और उसे सेम वैसा ही धब्बा सारे बेड के मैट्रेस पर दिखाई देता है और वो काला निशान किसी शैतान की मौजूदगी बता रहा था। तभी एंटोनियो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके फादर उसे मिलने आए थे और वो उसे अपने साथ चलने को कह रहे थे। ये सुनकर वेरोनिका काफी घबरा जाती है। फिर वो अपने भाई को समझाती है कि तुम्हें किसी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी तुम्हें ऐसा करने को बोले तो तुम अपनी आंखें को बंद कर लेना और अपने कानों को भी, और फिर मुझे मदद के लिए बुलाना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ से मिलने जाती है ताकि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे मांग सके। सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन तुम लोगों ने उस जादू को अधूरा छोड़ दिया था जिससे कि वो डेमन सोल यही रह गया है। तुम्हें उसे वापस भेजने के लिए फिर से उसी जादू को कंप्लीट करना होगा, तभी तुम उस डेमन सोल को यहाँ से भेज पाओगी। ये सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा के घर जाती है ताकि वो उसके साथ मिलकर इस अधूरे जादू को पूरा कर सके और उस डीमन के सोल को वापस से भेज सके। लेकिन रोजा उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद वेरोनिका काफी अकेली पड़ जाती है और रोने लगती है। तब वो डिसाइड करती है बाकी के अधूरे प्रोसेस को वो अपनी बहन के साथ कंप्लीट करेगी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर रात होते ही वेरोनिका उस औजा बोर्ड को जोड़कर अपने बहन के साथ इस जादू को फिर से शुरू करती है और अंटोनियो को घर के सारे दीवारों पर प्रोटेक्शन सिंबल बनाने को कहती है। लेकिन अंटोनियो गलती से कोई दूसरा सिंबल बना देता है। फिर वेरोनिका अपनी बहन के साथ सारे प्रोसेस को शुरू करती है और वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फिर से शुरू हो जाती है। वेरोनिका कहती है तुम जो भी हो अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, जिस पर वो सोल जाने से मना कर देती है। वो एक बुक से देखकर उसे डेमन सोल को इस दुनिया से भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बुरी आत्मा पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है
और वो उन तीनों के सामने आ जाती है और साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक भी कर देती है। फिर फौरन बाद वेरोनिका पुलिस वाले को कॉल करती है, जिसके बाद वो शैतान वेरोनिका के भाई अंटोनियो को वहाँ से लेकर चली जाती है। ये काफी भयानक मंजर है। फिर हम देखते हैं चलता है कि अंटोनियो वेरोनिका के कमरे में बंद है। वो डोर ओपन करके अंदर जाती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अंटोनियो वही करता है जैसा वेरोनिका ने उससे कहा था। वो अपनी आंखों को बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा था। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर अजीब सा एहसास होता है। फिर हम देखते हैं कि वो शैतान ना तो इस दुनिया में मौजूद है और ना ही वेरोनिका के घर में, वो तो बल्कि वेरोनिका के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि उस दिन बाथटब में अंटोनियो को कोई और नहीं वेरोनिका ने ही जलाया था, और जब वो अपने होश में आई तो उसने अंटोनियो को बचा लिया। और इतना ही नहीं, उस रात लूसिया का गला दबाने की कोशिश वेरोनिका ने ही की थी। ये सब चीजें उससे वो बुरी आत्मा करवा रही थी। और तो और घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका के ही हाथ था, और उस डीमन सोल का मकसद ही पूरी तरह से वेरोनिका पर हावी होना था। लेकिन जब वेरोनिका को ये पता चलता है कि इन सब की जिम्मेदार वो खुद है, तो वो अपने भाइयों बहनों को खुद से बचाने के लिए एक कांच के टुकड़े को लेकर अपना गला काटने लगती है। तभी वो शैतान वेरोनिका को ऐसा करने से रोक देता है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, और जो वहाँ हो रहा था पुलिस उसे देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में झूल रही थी और फिर अचानक जमीन पर गिर जाती है। फिर पुलिस वाले अंटोनियो और वेरोनिका को लेकर घर से बाहर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। फिर एक डिटेक्टिव वेरोनिका के घर में जांच पड़ताल करने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि वेरोनिका की एक तस्वीर गिरी पड़ी है और उसमें अचानक से आग लग जाती है। और फिर तभी उसे इस बात की न्यूज मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। फिर वो डिटेक्टिव केस को लेकर एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वो ये मेंशन करता है कि इन सभी भयानक इंसिडेंट का रीजन एक डीमन सोल था, जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे जादू की वजह से आ गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये एक पहला ऐसा पुलिस केस बना जिसमें किसी डीमन का जिक्र किया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भूत